बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि एक माह कबल गम्बा सिटी में मुबैना चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए खंडियारों के रिहायशी 25 साल तारिक अली जदोई के वर्सा मोहम्मद शुटल जदोई और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते कहा है कि हमारे नौजवान तारिक जदोई को मुबैना मोबाइल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके गम्बड़ पुलिस के हवाले कर दिया था। चंद दिन बारोड़ी कैनाल के नजदीक तारिक जदोई की लाश बरामद की गई, जिसका नाम और जात मालूम होते हुए भी नामालूम और लावारिस हालत में ईदी सेंटर रानीपुर के हवाले कर दिया गया। हमने गम्बड़ पुलिस से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपके नौजवान की लाश ईदी सेंटर रानीपुर में है। हम ईदी सेंटर रानीपुर के तो उनने हमें नौजवान की कब्र तक नहीं दिखाई। एहतजाज करने वाले जदोई बिरादरी के अफराद ने SSP खैरपुर, DIG सक्कर, IG सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध और दीगर से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लेकर शफाफ तरीके से इंक्वायरी करके मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ठुल के थाना करीम बख्श खोसो की हदूद गांव ताज मोहम्मद खोसो में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। मुलजमान हुसैन बख्श और बाबू जमाली ने कुल्हाड़ियों के वार करके नौजवान एहसान जमाली और नौजवान हसीना जमाली को कत्ल करके फरार हो गए। ऐसी इतला मिलने पर हदूद की पुलिस ने वाक़े की जगह पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। आखिरी इतला के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही मुलजमान गिरफ्तार हो सके। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO ओकाड़ा मंसूर अमान और उनकी टीम की मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस स्टेशन डायरीज के सिलसिले में ओकाड़ा पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। DPO ओकाड़ा ने जिले में अगवा, बराए तावान, ब्लाइंड मर्डर, डकैती और संगीन जराइम की सूरत-ए-हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। ओकाड़ा पुलिस ने खवातीन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खवातीन एहलकारों के पेट्रोलिंग स्क्वाड रिदा का आगाज़ किया। रिदा स्क्वाड में शामिल लेडी पुलिस, बाइक राइडिंग, पेट्रोलिंग, हुजूम कंट्रोल, सेल्फ डिफेंस और फर्स्ट एड फराहम कर रही हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्राइम कंट्रोल शहरियों को खिदमात की बेहतरीन फराहमी पर ओकाड़ा पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। ओज शरीफ में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू मारे गए। मारे जाने वाले डाकू जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में थे। असले की बरामदगी के लिए पुलिस गिरफ्तार डाकू को ले जा रही थी कि रास्ते में साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की फायरिंग से गिरफ्तार डाकू मारे गए। पुलिस के ताक़ुब से मुकाबला करने वाले डाकू फरार हो गए, जबकि हलाक होने वाले डाकू की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मारे जाने वाले डाकू की शिनाख्त हनीफ और जुल्फकार के नाम से हुई। हलाक डाकू कत्ल डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सियालकोट मिसेस जायदा खालिद ने कहा है कि अंबिया की सरजमीन फ़लस्तीन पर नाजायज कब्जा करके फ़लस्तीनियों की आज़ादी के हुकूक छीन लिए हैं। इसराइली कब्जा औरतों, बूढ़ों और बच्चों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की पुरजोर मज़म्मत करती हूँ। अब वक्त आ गया है कि आलम इस्लाम एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इसराइल समेत दीगर इस्लाम मुखालिफ कुफ्तों के सामने इकट्ठे हो जाएं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सदर खवातीन विंग डिस्ट्रिक्ट सियालकोट जायदा खालिद आपसे मुखातिब हूँ। मैं इसराइल के ख़िलाफ़ पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ जो वो फ़लस्तीन पे जुल्म ढा रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तमाम पाकिस्तानी मुसलमान एहतजाज करें ताकि हमारी पाक फ़ौज फ़लस्तीन की मदद करे, क्योंकि फ़लस्तीन पे जो ख़वातीन मुसलमान बहन भाइयों पे, बच्चों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म है। हम सबको मिल के चाहिए कि उनके लिए एहतजाज करें और सब मिल के दुआ करें कि परवरदिगार गैब से उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उनको फतह दे। आमीन इलाही आमीन। पंजाब भर की तरह तहसील कहौटा के सरकारी स्कूल्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। पंजाब टीचर यूनियन के ओहदेदारान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक तमाम स्कूल्स में हर किस्म की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। मजीद अहवाल बता रहे हैं कहौटा से राजा परवेज इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील कहौटा के सरकारी स्कूल्स दफातर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए।
पंजाब टीचर यूनियन के अहदेदारान का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक तमाम स्कूल्स में हर किस्म की सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। स्कूल की निजकारी, असातिज़ा मुलाजमीन का माशी कत्ल और पेंशन रूल्स में तब्दीली नामंजूर है। इस हवाले से तहसील काउटा से पंजाब टीचर यूनियन ज़िला रावलपिंडी की कॉल पर राजा तैमूर अख्तर, जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद इशराक, सदर पंजाब टीचर आतिफ महमूद व दीगर असातिज़ा लाहौर सेक्रेटेरिएट रवाना हो गए, जहाँ मुतालबात की मंजूरी तक धरने में शामिल रहेंगे। अली टाउन खुशाम में एक बड़ी अजीमुशान महफिल बसिलसिला जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई। महफिल पाक का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। महफिल में मुमताज़ आलम साजिद रिजवी जंग ने खुसूसी खिताब फरमाया। महफिल पाक में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तफसीली बयान किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल ज़माना जालियत था, कुफार का गलबा था। जो ही आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, बातिल को शिकस्त हुई और हक को फतह हासिल हुई। बानी जलसा दानिश मंजूर का कहना था कि 40 सालों से सालाना प्रोग्राम करवा रहे हैं। दिन ब दिन आवाम की तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। बाबा बुल्ले शाह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कसूर के MS और डॉक्टर्स की चपकलिश के बायस जिला कसूर की आवाम 5 रोज से इलाज मुआवजा की सहूलियात से महरूम है। 62 डॉक्टर्स ने MS डॉक्टर फारूक के नारवा सलूक और गालम गलोच के खिलाफ इस्तीफे दे रखे हैं, जबकि अब नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है, जिससे मामलात मजीद संगीन होने का खदशा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुसलसल 5वें दिन OPD सर्विसेज बंद हैं। गुज़िश्ता 4 रोज के एहतजाज से अरबाब इख्तियार पर कोई असर नहीं पड़ा और एहतजाज का दायरा कार मजबूरन इंडोर और इमरजेंसी सर्विस तक बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत को वाज़ेह किया जाता है कि इन मामलात का हल तलाश किया जाए। बसूरत दीगर बरोज़ बुध पंजाब कसूर में एक अहम कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें अगले लाअमल का ऐलान और एहतजाज के दायराकार को बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा। MS के तबादले तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सिंध के निगरान वजीर और चीफ सेक्रेटरी सिंध की खास हदायत पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेजरी गुलाम मुर्तजा शेख समेत दीगर ने आज दादू के दरबार हाल में सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के लिए मीटिंग की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर दादू फयाज हुसैन ने कहा है कि सिंध हुकूमत की खास हदायत पर आज ये मीटिंग रखी है ताकि ट्रेजरी से जुड़े लोगों के मसाइल मालूम करके इनको हल किया जाए। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेजरी गुलाम मुर्तजा शेख ने कहा है कि हमें बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए जहां बेहतर काम करने की जरूरत है। अगर किसी अफीसर की कमी है तो आला इख्तियार को खत लिखा जाए ताकि अफीसर मुकर्रर किया जाए। इस मौके पर मीटिंग में तकरीबन 50 मुलाजमीन ने अपने मसाइल पेश किए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में मुकामी होटल में MPA मोहम्मद अरशद मलिक की सरबराही में सहाफियों के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद की गई और उन्होंने कहा है कि अपने कायद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब राना जावेद निसार और दीगर सहाफी भी मौजूद थे। इस मौके पर साबिक MPA मोहम्मद अरशद मलिक ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ चौथी मर्तबा भी 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आजम होंगे। साहिवाल से उनके इस्तकबाल के लिए बड़ा काफिला लाहौर जाएगा। मरियम नवाज की क़यादत पर भी मुकम्मल एतमाद है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खिपरो पुलिस स्टेशन पर SP सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन खासकेली ने दौरा किया। इस मौके पर SP सांगड़ ने पूरे थाने का मुआयना किया, मालखाने असला खाना को भी देखा और नेशनल प्रेस क्लब के सहाफियों समेत दीगर सहाफियों से भी मुलाकात की। SP सांगड़ ने कहा है कि मनशियात से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, मुझे अपने इलाके से मुनशियात से पाक करके दें। SHO और DSP को सख्ती से हदायत की कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 15 मुस्तहिक माजूरों में व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब अल खिदमत हाल सकरान में मुनक़िद की गई। इस मौके पर व्हील चेयर हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की खुशी काबिल दी थी। उनका कहना था कि व्हील चेयर हासिल करने के बाद यूं महसूस होता है कि गोया हमें पल लग गए हैं और आज हम फिजा में उड़ने के काबिल हो गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए अल खिदमत सिंध के डिप्टी डायरेक्टर कुंवर राशिद मुकरम का कहना था कि अल खिदमत की ख्वाहिश और कोशिश है कि हमारे समाज में कोई भी माजूर व्हील चेयर की सहूलत से महरूम न रहे।
کیونکہ یہ ویل چیئر معذور کے چہرے کی رونق اور زندگی سے پیار بڑھانے کی اعلیٰ ترین علامت ہے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سکرنڈ عاشق حسین پٹھان، جنرل سیکرٹری محمد توسیع رحمانی اور محمد انور راجپوت نے بھی خطاب کیا۔ چونیا بی ایس لنک نہر میں گرنے والی کار 24 گھنٹے ریسکیو آپریشن کے بعد مل گئی۔ کار میں 2 افراد سوار تھے۔ لاشوں کو نکال لیا گیا۔ جہاں باغ ہونے والوں کی شناخت اسد خان پپو اور حاجی جمیل کے نام سے ہوئی۔ جہاں باغ ہونے والے بلال ٹاؤن چونیا کے رہائشی تھے۔ انت تک محنت مسلسل ریسکیو آپریشن کے بعد نہر میں ڈوبی کار کو ریسکیو 112 نے تلاش کر لیا۔ جہاں باغ ہونے والوں کے گھروں میں اطلاع ملتے ہی کوہرام مچ گیا۔ کار تیز رفتاری کے باعث پل کا جنگلہ توڑ کر نہر میں گر گئی۔ لاشوں اور کار کو نکال لیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ سمیت دیگر پٹواری حضرات بھی موقع پر موجود تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ اوج شریف کے علاقے میں پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس مصروف ہے کارروائی میں۔ ہلاک ڈاکوؤں پر قتل، رازنی و ڈکیتی، بما قتل کے درجنوں مقدمات درج تھے۔ ہلاک ڈاکو میں ذوالفقار پر 28 جبکہ محمد حنیف پر 38 مقدمات بہاولپور سمیت مختلف اضلاع میں درجنوں قتل، ڈکیتی، رازنی جیسی سنگین وارداتوں کے درج تھے۔ میرپور خاص میں کمپلینٹ سٹی، جہاں پر جب بھی کوئی کمپلین لکھوانے آئے کوئی وابطہ کا اہلکار نہیں ہوتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ بندے سے کام کروا لیں۔ ایس ٹی او صاحب اس خبر پر فوری ایکشن لیں۔ میرپور خاص سٹی کمپین سینٹر جو کہ سبزی منڈی محبوب ہوٹل کے سامنے ہے۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔